आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच, और ये मैच करो या मरो वाली लड़ाई थी, जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला हारे तो इस टूर्नामेंट से बाहर जो भी मैथमेटिकल चांसेस थे। लेकिन पंजाब के पास मौका था, क्योंकि हाल ही में जीते भी है हारे भी है, वैसा कुछ सिलसिला चल रहा था। इसलिए उनके लिए ये चीज़ जरूरत है कि टॉप फोर का रेस में बने रहने के लिए अपने आप को जीवित रखना जरूरी था। इसलिए मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन जो शुरुआत था, चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी किया, पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला, और पिछला दो मैच वैसे ही अपने होम पे टॉस हारे और पहले बल्लेबाजी करते हुए ही आमंत्रित किया गया। लेकिन जो शुरुआत था, शेख रशीद की बात करें या आयुष मात्रे, कुछ कोशिश की थी। पहला ओवर अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन, जबरदस्त गेंदबाजी, उतने अच्छी तरीके से बल्ले से कनेक्ट नहीं हो पाए। शेख रशीद थोड़ा बहुत झिझक रहे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के एक ओवर में वहाँ पे छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया, और लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्लोअर्स डिलीवरीज थी, कटर्स थी, वहाँ पे फंस भी गए पुल करने के लिए। वहाँ पे शेख रशीद का विकेट गया। आयुष मात्रे थे, आयुष मात्रे ने कुछ शॉट्स तो लगाए थे, लेकिन वहाँ पे सैम कारण आयुष मात्रे को मार्को यंसन ने चलता किया। जबरदस्त वो कहीं ना कहीं विकेट था, जहाँ पे श्रेयस अय्यर ने पकड़ा मार्को यंसन के हाथों। मार्को यंसन के गेंदबाजी में वहाँ पे लॉन्ग ऑफ, वहाँ पे मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे, तो वहाँ पे जबरदस्त कैच थे। उसके बाद देखें तो वहाँ पे मुश्किलात थे, क्योंकि बल्लेबाजी में रविंद्र जडेजा आए, कुछ शॉट्स लगाए, हरप्रीत ब्रार के ओवर में 3 चौके लगाए, मार्को यानसन और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करे थे। फिर अजमत उल उमर जाए, क्योंकि मैक्सवेल इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए, हाथ उंगली में थोड़ा बहुत चोटिल थे, उनके जगह पे मुझे लग रहा था स्टोइनिस को ला सकते थे, लेकिन अजमत उल उमर जाए को लाए, गेंदबाजी किया, ठीक ठाक किया, वैसा कोई खराब गेंदबाजी नहीं की। लेकिन हरप्रीत ब्रार के ओवर में जो 3 चौके लगाए, फिर वहाँ पे आउट होते हुए दिखाई दिए। जॉश इंग्लिश के हाथों कैच दे बैठे, हल्का सा एच और वहाँ पे कैच। तो 17 रन बनाकर चलते बने, यानी कि तीनों विकेट जल्दी गिर गए थे। पावर प्ले में सिर्फ 48 रन बनाकर 3 विकेट। ब्रेविस आए, सैम करन भी जूझ रहे थे। वहाँ पे पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखा। वहाँ पे अच्छी खासी मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी की। वहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे वैसे ही कुछ हाल ना हो जाए जो हैदराबाद के खिलाफ हुआ था। लेकिन आज जो पारी थी, युजवेंद्र चहल पावर प्ले के बाद एक जबरदस्त ओवर किया था। फिर वहाँ पे हरप्रीत ब्रार को गेंदबाजी में छक्का लगाया, सैम करन ने जबरदस्त एक छक्का मिड विकेट के ऊपर से। फिर वहाँ पे देखें तो ब्रेविस ने मिड विकेट के ऊपर से युजवेंद्र चहल के उस ओवर में 16 रन, जहाँ पे चौके स्वीप के चौके शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज किए थे युजवेंद्र चहल। तो ये 2 ओवर करने के बाद रोक दिया था। फिर किसको लाए, अजमत उल उमरजाई और सूर्यवंश सेठजी ने गेंदबाजी की थी। थोड़ा बहुत स्लो डिलीवरीज की थी, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरीज की थी, वहाँ पे रन्स खाए। वहाँ पे 14 रन्स गए। वहाँ पे सैम करन और ब्रेविस ज़बरदस्त पार्टनरशिप कर रहे थे। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से एक बड़ी स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे, और वही हुआ। 50 गेंदों में 78 रन की ज़बरदस्त पारी। ब्रेविस 24 गेंदों में 32 रन की एक पारी खेली, जहाँ पे अजमतुल्लाह उमरजाई ने अंदर आती हुई गेंद ज़बरदस्त अंदाज में लहराया और वहाँ पे बोल्ड हो गए। उस विकेट गिरने के बाद सुयन सेदगे के ओवर में जो आखिरी के कहीं ना कहीं 5 ओवर बाकी थे, 134 रन थे। बीच के ओवर्स में करीबन करीबन अगर आप देखें तो 80-85 रन के करीब लिए थे, जो एक अच्छा खासा चल रहा था। वहाँ पे सैम करन की ज़बरदस्त बल्ला बोल रहा था। लेकिन जो 16वें ओवर था सूर्यन शेदगे के, उस ओवर में जो 26 रन पर, वहाँ पे सैम करन के छक्के और लंबे लंबे छक्के लगाया। वहाँ पे शानदार पारी खेला, बुनाया भी, चौके भी लगाए, नो बॉल भी थे, फ्री हिट्स भी थे, चौके और चौकों की बौछार किए, और वहाँ पे पूरी तरीके से गुस्से में थे। और सैम करन ने आज कहीं ना कहीं आतिशी पारी के लिए 47 गेंदों में 88 रन की एक जबरदस्त पारी। लेकिन मार्को यानसन ने कहीं ना कहीं उस दौरान विकेट्स चटकाया। अर्शदीप सिंह ने अगला ओवर अच्छा खासा डाला था, तो प्रेशर थोड़ा बहुत दिखा। फिर मार्को यानसन के ओवर में वहाँ पे कहीं ना कहीं छक्का भी लगाया था, लेकिन फिर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरीज वहाँ पे छक्का लगाया था। फिर वहाँ पे आउट होते हुए दिखाई दिए सैम करन, और जॉस इंग्लिश के हाथों चलते बने एक शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, हल्का सा टॉप एज, वहाँ पे कैच, 88 रन की एक ज़बरदस्त पारी, उमदा किस्म की पारी, जहाँ पे चेन्नई को एक मुश्किल वक्त से वहाँ पे निकाला और एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर तरफ लेकर आ गए। फिर 19वां और 20वां युजवेंद्र चहल को रोक के रखा था, सिर्फ 2 ही ओवर किए थे। एक ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया था, धोनी के लिए रोका था। आते ही वहाँ पे कहीं ना कहीं धोनी आए, उसके बाद फिर वहाँ पे पहला गेंद, 19वें ओवर की बात करें तो पहला गेंद वाइड,
फिर कहीं ना कहीं एक हाथ से चक्का लगा, हल्का सा शॉर्ट गेंद डाला था और लॉन्ग ऑन के ऊपर से चक्का, फिर एक थोड़ा बहुत ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा छोड़ा था धीमी गति, वहां पे लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच, धोनी आउट हो गए। 4 गेंद में 11 रन के करीब बनाए। तब तक ऐसा लग रहा था कि 200 प्लस रन बन सकते हैं आसानी से। वहां पे आए, हुडा आए, 2 रन लिए, फिर हल्का सा बाहर टॉप एज, वहां पे पॉइंट के हाथों कैच। फिर अगला गेंद कौन आया, वो आया अंशुल कंबोज। कंबोज को वहां पे गुगली गेंद की, बोल्ड हो गए, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे। फिर आखिरी गेंद था, 2 विकेट हाथ में थे, नूर अहमद आए, छक्का मारने गए, हल्का सा शॉट ऑफ थोड़ा बहुत खींचा था, फिर लॉन्ग ऑन के हाथों कैच और वहां पे हैट्रिक, अपना दूसरा आईपीएल करियर का हैट्रिक, और एक ओवर में 4 विकेट चटकाया, जबरदस्त। और चेन्नई के सुपर किंग्स के लिए पहली टीम है के खिलाड़ी है जिन्होंने हैट्रिक चटकाया। इससे पहले चेन्नई के खिलाफ किसी ने हैट्रिक नहीं चटकाया। शिवम दुबे दूसरे एंड पे खड़े थे, शिवम दुबे ने एक चौका लगाया कवर्स की तरफ से, फिर अगले ही गेंद वही पे निशाना दागा था, लेकिन वहां पे कैच दिया लॉन्ग ऑफ के हाथों। और जहां पे लग रहा था 200 प्लस रन बनाएंगे, 190 पे सिमट गए। क्यों? वहां पे 172 पे 5वां विकेट गिरा था और 17-18 रन के अंदर अंदर 6 विकेट गिर गए, तो वहां पे कॉलअप्स होता हुआ दिखाई दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने आकर चक्का लगाया, सैम करन की 88 रन की पारी अच्छा खासा था, लेकिन वही चाहल के उस ओवर ने कहीं ना कहीं मैच का पूरी तरीके से रुख बदल दिया। 4 विकेट 3 ओवर 32 रन, 2 विकेट मार्को एंसन, 2 विकेट अर्शदीप सिंह मार्को एंसन, जबरदस्त शुरुआत, आखिर में भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, विकेट्स भी चटकाया, सफल रहे। हरप्रीत बराड़, अजमतुल्लाह उमर थोड़ा बहुत महंगे रहे, सूर्यन शेदगे भी थोड़ा बहुत गेंदबाजी, कप्तानी थोड़ी बहुत चूक होती हुई दिखाई दिया श्रेयस अय्यर द्वारा। लेकिन जो 191 रन के लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था पिच थोड़ा बहुत स्लो धीमा हो सकता है, और ड्यू आता है तो वहां पे आसान हो जाता है, लेकिन पिच थोड़ा बहुत बेहतर दिखा। गेंदबाजी जबरदस्त किया था, वहां पे ठीक ठाक गया था, ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब गया था। प्रियांश आर्या को आज रूम नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी वहां पे शॉर्ट बॉल बना के, रूम बना के चौके लगा रहे थे खलील, और कंबोज ने जबरदस्त गेंदबाजी की, रन्स भी उनके खिलाफ गए। लेकिन जो 5वां ओवर था, वहां पे हल्का सा अंदर आती हुई गेंद, वहां पे थोड़ा बहुत शॉर्ट गेंद किया और पुल करने के वहां पे जबरदस्त कैच, 23 रन बनाकर चलते बने। और जब भी प्रियांश आर्या बल्लेबाजी करते हुए दिखते, वहां पे तेज तरह पारी खेलने को दिखते। प्रभसिमरन सिंह ने आज फिर से वही पारी को संभाला जो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेला था, आज भी वही मैच्योरिटी दिखाई दिया। जडेजा को लाए पावर प्ले के आखिरी ओवर में, वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार बन चुके थे, अगर आउट देते तो वहां पे आउट होते, लेकिन वहां पे रिवर्स स्वीप खेलने गए, आउट नहीं हुए, अंपायर्स कॉल था, वहां पे बच गए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले थोड़ा बहुत समय लगाया लेकिन उसके बाद अच्छी खासी वापसी की, वहां पे एक आध ओवर जबरदस्त गया पावर प्ले के बाद भी। फिर जडेजा नूर के ओवर में थोड़ा बहुत छक्के चौके लगाया, प्रभसिमरन सिंह ने कदमों का इस्तेमाल किया, जबरदस्त छक्के और चौके लगाए। फिर सैम करन ने 2 ओवर जबरदस्त किया, आज मिडिल 10वें और 12वें ओवर वापस स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, उतना अच्छी तरीके से रन आ नहीं रहे थे। मतीशा पतिराना को 10वें ओवर के बाद लाए, पहले ही ओवर में 14 रन वाइड्स किए दिए, छक्के भी खाए, कहीं ना कहीं वहां पे प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर ने प्रहार किया। फिर नूर अहमद आए, छक्का लगाया, और वही कहीं ना कहीं कैच था, और टॉप एच था, पॉइंट के हाथों, थर्ड मैन के हाथों कैच टूटा था। फिर वही उसी ओवर के आखिरी गेंद में वहां पर डिवाल ब्रेविस ने मिड विकेट की तरफ जबरदस्त कैच, प्रभसिमरन सिंह ने 54 रन की एक जबरदस्त पारी खेली, जो शुरुआत चाहिए था वो शुरुआत देकर गए थे। कप्तान के साथ एक 72 रन की एक जबरदस्त पार्टनरशिप, वहां पे रन अच्छी तरीके से आ चुके थे। फिर श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला, नेहाल वधेरा चौका लगाया, फिर वहां पे कहीं ना कहीं अगला ओवर सैम करन का था, 15 रन का ओवर है, वहां पे छक्का चौके के बौछार के श्रेयस अय्यर कप्तान ने। तो कुल मिलाकर 5 ओवर्स में मतीशा पथिराना ने एक चौका खाए, फिर वहां पे फुलटॉस गेंद किया था। आज मतीशा पथिराना का उतना खास गया नहीं है आईपीएल, ज़्यादा से ज़्यादा यॉर्कर लेंथ डिलीवरीज कर नहीं पा रहे हैं, फुलर लेंथ डिलीवरीज, वाइड यॉर्कर्स मारने की कोशिश, वहाँ पे वाइड्स होते जा रहे हैं, रन्स भी खाते चले जा रहे हैं। जो आज पॉइंट पे कैच पकड़ा, जडेजा ने बहुत ही उमदा किस्म की कैच पकड़ा, वहाँ पे भी फुलटॉस था, वेदरा आउट हुए। फिर अगले ओवर नूर अहमद के पहले ही गेंद में शशांक सिंह ने आकर स्वीप मारा, स्क्वेले के हाथों क्या चक्का। फिर करीबन करीबन 4 ओवर में 41 रन चाहिए था, मतीशा पथिराना का 17वां ओवर, और वहां पे जो 2 छक्के लगाए श्रेयस अय्यर ने, एक बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाए, और वही कहीं ना कहीं महंगा पर गया। वो उस ओवर में 20 रन आए, अगर वो 20 रन नहीं आते तो आखिर में जैसे गेंदबाजी की वहां पे दिलचस्प बन चुका था मैच। तो फिर वही 18वें ओवर रविंद्र जडेजा को गेंद थोड़ा बहुत चेंज किया, फिर चौका छक्का वहां पे उस ओवर में भी श्रेयस अय्यर शशांक सिंह ने लगाया। फिर अगले गेंद में जहाँ पे छक्के के लिए गए थे मिड विकेट के ऊपर से, वहां पे जबरदस्त कैच, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रीफाइंग कैच डिवेल ब्रेविस का,
जो कैच पकड़ा भी, उछाला भी, फिर अंदर गए, बाहर गए, फिर कैच, 2-3 अटेम्प्ट में कैच पकड़, बेहतरीन उम्दा किस्म की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा, और उस वक्त भी वो कैच पकड़ने के लिए वो एफर्ट्स डाल रहे थे। तो इससे इसलिए दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, इसीलिए ओवरसीज खिलाड़ी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के मुल्क के खिलाड़ी पूरी तरीके से जान झोंक देते आखिरी वक्त तक, और वो आज दिखा। शशांक सिंह तेसन के केमियो पर ही खेल के गए और कप्तान ठहरे हुए थे। वहां पे 2 ओवर में करीबन करीबन देखे तो कहीं ना कहीं वही अगर आप देखें तो 7-8 रन चाहिए थे, 6-7 रन चाहिए था 2 ओवर में। 19वां ओवर जबरदस्त डाला, एक विकेट भी चटकाया। किसका विकेट चटकाया? वो था श्रेयस अय्यर का, जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया। श्रेयस अय्यर 72 रन बनाकर चलते बने 41 गेंदों में एक बहुत ही उम्दा किस्म की पारी के लिए, कप्तानी पारी के लिए 4 छक्के लगाए। और उस बीच अगर विकेट चटकाते पतिराना, अगर 17वां ओवर में 10-11 रन देते तो शायद ये मुकाबला अभी भी गिरफ्त में रहता। लेकिन 19वां ओवर जबरदस्त डाला, यॉर्कर लेग डिलीवरी, स्लो डिलीवरी, वहाँ पे फुलर लेग डिलीवरी, वहाँ पे रन बटोरने नहीं दिया श्रेयस अय्यर का विकेट। फिर आखिरी ओवर में 2 रन के करीब चाहिए थे, एक वाइड का रन गया, फिर 3 गेंद में करीबन करीबन 4 गेंद में चाहिए था वैसा 2 रन के करीब विकेट, चौका मारने गए मिड विकेट सूर्यवंशी सज्जे। फिर आते 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 देखे तो 3 गेंदों में 2 रन चाहिए था, वैसे कुछ 1 रन चाहिए था, वहाँ पे चौका लगा, इनसाइड एज का चौका, और फिर मैच खत्म। 19.4 ओवर में 194 रन बनाए, 4 विकेट के जबरदस्त जीत। कप्तान की कप्तानी पारी श्रेयस अय्यर की 54 रन की प्रथम रन की शुरुआत धाकर अंदाज में, और उस पार्टनरशिप में मैच जितवाया, और बीच में विकेट्स नहीं चटका पाया। पतिराना अगर थोड़ा बहुत अकल दिखाते तो शायद ये मैच भी अपने गिरफ्त में, क्योंकि आज ये मैच जीतने वाला रन के थे 190 बनाए थे। आखिर में वो जो चाहल का 19वां ओवर 4 विकेट, वही कहीं ना कहीं मैच का पूरी तरीके से रुख पलट दिया। और आखिर में अगर देखें तो 17वां ओवर जो किया, जहाँ पे 41 रन चाहिए थे 4 ओवर में, उस ओवर में 20 रन और वही मैच निकाल कर गए। वरना अगर वहां पे रन उतने नहीं आते तो पतिराना और खलील ने जैसे गेंदबाजी की थी, आखिर में जब विकेट्स नहीं चाहिए थे तब विकेट्स ले गए और वहां पे मैच फंसा दिया था लगभग। खलील अहमद ने 2 विकेट चटके 28 रन, एक जबरदस्त एक और बार फिर वही किस्म की गेंदबाजी करके दिखाया। अंशुल कंबोज का ओवर बाकी रह गया, नूर अहमद थोड़ा बहुत महंगे रहे, तो कुल मिलाकर मैच जीता। फिर से वही चौपाक के अंदर आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स के पहली बार हुआ जहाँ पे 5 लगातार मैचेस अपने घर पे हारे, जबकि इससे पहले हारे नहीं थे। उसके साथ साथ 2 अंक अर्जित किए, 13 अंकों के साथ दूसरे पायदान पे आ चुके हैं। टॉप 2 की अब रेस में आ चुके हैं पंजाब किंग्स, और अभी फिलहाल 10वें पायदान पे ही है। और इस मैच के हारने के बाद जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से भी थे उससे भी बाहर हो चुके हैं। और पहले टीम 2025 की जो चेन्नई सुपर किंग्स है, इस हार के बाद कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो चुकी है। अभी 2026 में कैसे वापसी करती है वो बात है, लेकिन मुझे पता है चेन्नई सुपर किंग्स वापसी करेंगे। अभी कमेंटेटर्स तो बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा वैसा बोलेंगे, लेकिन यही खिलाड़ी, ये जो युवा स्लॉट है, यही खिलाड़ी आपको देखने को पता चलेगा थोड़ा बहुत चेंजेस। और मुझे लगता है 2026 में ऐसा लग रहा है कि शायद चैंपियन बनकर ही कमबैक करेंगे, और चेन्नई सुपर किंग्स की ये साल बुलाना चाहेंगे और अच्छी तगड़ी कमबैक करेंगे। अभी 4 मैचेस है, उस 4 मैचेस में किन की पार्टी स्पॉइल करते हैं वो भी एक बेहतरीन रहेगा, और वहां से कॉम्बिनेशंस बनाएंगे उस 4 मैचेस में। जिनको मौका नहीं मिला, मुझे लगता है उन 4 मैचेस में उनको मौका देना चाहिए। तो अभी के लिए इतना जबरदस्त जीत पंजाब किंग्स द्वारा एक और बार फिर से वही चपॉक में हराया, दबदबा बनाए रखा है, और ये जीत कहीं ना कहीं उनको उनके लिए राह और आसान कर गए। तो अभी के लिए इतना रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।